सलवात मिल के बाबा से। आले थार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बिलखसूस आगा सैयद हमद अली शाह मूसवी सरकार और सरकार इलामा नासिर अब्बास सद्दीक़ उलमा ज़ाकिरीन शहदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। और बिलखसूस बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब जो बानी है सफ़े अज़ाए मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ये सफ़े अज़ा का क़यामत इसी तरह से जारी व सारी रहे, बिजली रहे। खालिक कायनात और तमाम हज़रात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए और बानियान के रिज़्क़ ज़रबात में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज दुआओं की कबूलियत की है उतनी बुलंद सलवा पढ़ दीजिए सारे। अज़ीज़ान ग्रामी कादर, मवालियान हैदर कर्रार, मातमदारान सुल्तान नवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, खुशबख्ती है और बड़ी सादत है उलमा तशरीफ़ फरमा है और मुझे से एक छोटे से तालिब इल्म को खिताब करने का मौका मिल रहा है। मैं वक्त ज़ाया किए बग़ैर बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ और आज की इस मरकज़ी इज्तिमा में उलमा की मौजूदगी में बुज़ुर्गों से दुआ लेने के लिए इन बच्चों के लिए जो शीयत का आने वाला कल है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, जितना ख़तरनाक दौर हो गया है इन्हें शोर से निकाल कर शऊर की तरफ लाया जाए। और मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में आज इन बच्चों को समझाने के लिए मज़हब शिया पढ़ना चाहता हूँ। जो बुजुर्ग मेरा साथ देंगे उनकी मेहरबानी है, जो थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे मेरी बात ज़रा आसानी से पहुँच जाएगी। देखिए 73 फ़िरक़ों में जितनी मुखालफत मज़हब शिया की हुई, जितनी दुश्मनी मज़हब शिया की है और किसी मज़हब की नहीं। और अलमिया यह है कि हमारा मज़हब हमसे पूछा ही नहीं जाता, जिसका जो दिल करता है वो हमारे मज़हब के बारे में गलत अफवाहें फैला देता है, गलत फहमियाँ डाल देता है। और देखिए गलती बंदा खुद करता है, गलत फहमी कोई डालता है। और अमीर कायनात फरमाते हैं कि नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटा करते हैं, उंगली नहीं काटा करते। मेरा खिताब शिया सुन्नी हजरात के लिए, जो मजलिस में आना पसंद करते हैं उनके लिए पैगाम सिर्फ इतना है कि हमसे हमारा मज़हब सुना जाए और अपना मज़हब पढ़ना इस मुल्क में हमारा आईनी, कानूनी और जमहूरी मजहबी हक है। यही पैगाम आपको निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के प्लेटफार्म से मिलता रहा है और मैं वही तर्जमानी बड़े आसान लफ्ज़ों में कर देता हूँ। और 2-3 गलत फहमियाँ हैं उनकी उलमा की मौजूदगी में दलील दे के, ताकि बच्चों को अगर ये सवाल हो, क्योंकि ये शुरू से पुराने ही सवाल है। किबला शहीद फरमाया करते थे कि नया सवाल कोई नहीं, पुराने तीर तेज कर करके वो दोबारा हम पे चलाया जाता है और गलत फहमियाँ डाल दी जाती है। सबसे बड़ी गलत फहमी मजलिस हुसैन के लिए अता पता किसी बात का नहीं कि मजलिस में क्या होता। जहां मजलिस हो गई वहां साजिश शुरू हो जाती है, मजलिस में नहीं जाना।
रोकना शुरू कर दें। ये पहली गलतफहमी। अच्छा, जिसे रोका जाए, फितरत ये कहती है कि वो आगे से सबब जरूर पूछता है। क्यों रोका है, क्यों ना जाए? अब इल्मी दलील है कोई नहीं, तो डराने वाले धमकी अमेज लहजे में कहते अगर गए तो निकाह टूट जाए। मजलिस में जाने से निकाह टूट जाएगा। बंदे आज तक अपना निकाह बचा रहे, तो इतना कच्चा कराया ही ना करो। नहीं, जो बंदे परेशान पीछे बैठे, मैं हर चेहरा मेरी दस्तरस में निकाह होगी, निकाह टूट जाए। अब जिसका 10-15 लाख लगा हो निकाह पे, वो बेचारा तो गली बला कलंग सी ना सही। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात। नहीं, उलमा तशरीफ फरमाए, कभी किसी मस्जिद से आपने किसी मौलवी किया ये ऐलान सुना हो कि सूदखोरी अल्लाह से जंग करने के बराबर है, सूद न लेना न देना, वरना निकाह टूट जाएगा। डराने के लिए किसी ने ऐलान किया हो कि निकाह टूटने के डर से झूठे पे अल्लाह ने लानत की है। ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह लानत करता है। कभी किसी मौलवी ने कहा झूठ ना बोला करो, निकाह टूट जाएगा, डराने के लिए कहा हो। नहीं तो वजह फरमा रहे, सारा दिन लोग गाना भी सुन लेते, कभी किसी ने कहा हो गाना ना सुनना, निकाह टूट जाएगा। आखिरी बंदे तक हर बंदा जाग रहा मेरे साथ, जहां तक आवाज जा रही। सूदखोरी पे निकाह नहीं टूटता, झूठ बोलने पे निकाह नहीं टूटता, गाना सुनने से भी नहीं टूटता, फिर लानत ऐसे निकाह पर जो जिक्र हुसैन सुन कर टूट जाता है। जागना मेरे साथ। ना इतने बड़े इज्तिमा में अपना मजहब पढ़ना जरूरी समझा है, इसीलिए पढ़ रहा हूं। ये गलत फहमियां है। हमसे पूछो शिया मजहब क्या है, दलील तारीख और कुरान से फराज ना रखे। हर बंदे का हक है, अगर दलील कमजोर लगे तो उतारे मिंबर से, कि हमारे मजहब की तौहीन न कर। मजलिस में ना जाना, क्यों? निकाह क्यों टूटेगा? कब मजलिस में खड़े हो गए, ये किसी को मानते ही नहीं सिवाय अली के, इन्हें और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ अली को मानते। अकेला अली ही रिश्तेदार थोड़ी है। जो परेशान हो मैं जिम्मेदार हूं अपने कहेगा, खाली अली ही तो रिश्तेदार थोड़ी है, और भी तो है, किसी का तस्करा ही नहीं करते। अब मेरा शिया मजहब है, शिया मजहब लोगों को यह गलत फहमी है कि सिर्फ अली को रिश्तेदार मानते। शिया मजहब ना रिश्तेदारी का मजहब है, ना दोस्ती यारी का मजहब है। ये जवान पैगाम लेके जाए मेरा। चौक की तकरीर होती है, ये इज्तिमा होता है, इसमें हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड होता है। शिया मजहब ना रिश्तेदारी का मजहब, ना दोस्ती यारी का मजहब। शिया मजहब की बुनियाद किरदार है। हमने ना कभी किसी को रिश्ते की वजह से माना ना छोड़ा, जिसे माना किरदार की वजह से, जिसे छोड़ा किरदार की वजह से। हमने अली को अली इसलिए नहीं माना कि रसूल अल्लाह के भाई है, हमने इसलिए नहीं माना कि सैयदा के शौहर है, हमने इसलिए नहीं माना कि अबू तालिब के बेटे हैं। हमने माना है अली को अली के किरदार की वजह से। चुप कर
अली भी नबी का जनाजा छोड़ के चले गए होते। कोई बैठा यार मेरे साथ या नहीं? हमने माना है किरदार की वजह से, और जैसा किरदार अली का है उस मयार पे आ कोई नहीं सकता। कैसा किरदार है ले आए किसी को तो मान लोगे। अली बेऐब किरदार का मालिक है, और अली उतना बेऐब है जितना कुरान बेऐब है। जो चुप कर गए हो, नहीं, जिसे अली के नाम से तकलीफ होती है मैं उसके लिए ज्यादा पढ़ता हूं। किसी का अली का नाम सुन के कलेजा फटता है, कल का फटता आज फटे। मैं अपनी बादशाह की बारगाह में सजदा करके कहूंगा मौला तेरे दुश्मन के कलेजे फाड़ के आया हूं, मेरी नौकरी कबूल कर। अली बेऐब किरदार का मालिक, उतना बेऐब जितना कुरान बेऐब। अगर अली कुरान जितना बेऐब ना होता तो नबी कभी न फरमाते अल कुरान मौलियन वाली अमल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। आप चुप कर गए हैं। जस्ता भी कुरान को अली है, अली को जस्ता भी कुरान है, इसलिए कि कुरान जय्यद है, अली सैयद है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान आला है, अली मौला है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, कुरान किताब मबीन है, अली इमाम मबीन है, कुरान सवाल है, अली जवाब है, कुरान दावा है, अली दलील है, कुरान मुकद्दमा है, अली वकील है, कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है, कुरान भी सकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है, अली भी सकीफा के इलेक्शन में नहीं बना है। कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह का अलहम्द है, अली अल्लाह की वादानियत की सनद है। कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में सूरह यासीन है, अली फखरे आले यासीन है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की जबान है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। कुरान पढ़ने से भी नमाज नहीं टूटती है, अली अली करने से भी नमाज नहीं टूटती है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। जो पत्थर बन के बैठे उसका जिम्मेदार नहीं, कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। जो किताबुल्लाह का मुनकर उस पे भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उस पे भी लानत। सारे बोल सलामत अल्लाह के नाम से तुम चलते हो तो फिर यूं ही सही। अली के नाम से तुम चलते हो तो फिर यूं ही सही। कदम कदम पे मैं अली के गीत गाऊंगा, तो तुमको माशर में दोज़ख में फेंकेगा। मैं नाम ले ले के तुम्हें नहीं जलाऊंगा। नहीं अली हक का नारा सारे आधा आधा क्यों लगाते हैं? अल्लाह अल्लाह दिया 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 जिंदा जिंदा मुर्दा 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 या इमाम हुसैन सलामत रखे। ये नारे तीन नारे नहीं है, ये मिशन है। और मिशन भी है मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार मकाम का। वो फरमाया करते थे कि हमसे मजलिसों में जश्नों में गिले होते हैं कि आपकी मजलिसों में जाते हैं नारे तकबीर लगता है, लोग अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं, नारे रिसालत लगता है तो या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं। हैदरी नारे में बुजुर्गों में भी करंट आ जाता है, वो उछल उछल के याली याली करते फरमाते थे मजलिस में जाके नारे तकबीर में अल्लाह अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए, नारे रिसालत में या रसूल अल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए, हैदरी नारे पे या अली कहना भी ऊंचा चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से हम अल्लाह अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला
मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से, तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते क्या करे मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। सीने में नहीं छुपता, कहा था अली का बोगस सीने में नहीं छुपता। ये सलामत रहे। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। अली का इश्क मऊ की शराफत की गवाही है, अली का इश्क मऊ की शराफत की गवाही है। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। तजुर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। तजुर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। अली का नाम आता है तो जुबानी चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल अली अली ऊंचा किया करें। हाँ, चौकों में बैठ के अगर अली नहीं करना, ये लोग कहते जी आपने चौक में मजलिस क्यों रखी होती है? तुम्हें याद करवाने के लिए कि अली बंद हुजरे की बात नहीं, खुले मैदान का तस्करा है। अली हक है। अच्छा, कुछ बंदे होते हैं जो अली हक का नारा बिना ठंडा ठंडा करके लगाते। मैं पढ़ा लिखा हूं, ए मलंगा वाला है। मलंगों का नारा नहीं है ये, फरमाने मोहम्मद मुस्तफा है। ये अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अच्छा, बंदे चुप कर गए। लोग बाहू नु हक मान गए, तुसी अली नु मंदे शर्मांदे पे। हुण तुहानू बाहू भी समझाना पड़ा कौन है, मैंने पढ़ लेंदे हो। नहीं, अभी अली हक सारे कहेंगे। या तो फिर बाहू के मुरीदों से पीछे रह जाओ, वो उसे हक मानते हैं, आप अली को मानते हुए शर्माते हैं। पहले पता कर बाहू हक बना कैसे था। हक बाहू का तो पता है ना, तुसी नहीं सतवीं लोग मुहर्रम में जाने बस भर के। वही है जो कहते अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे दामड़ मैं वर्गे मुंह काले हूँ। दो मिसरे हर जगह पे लिखे जी मुर्शिद ने कहा है, ये आजिज़ी का मुकाम है। तो तेरे मुर्शिद ने दो मिसरे आगे भी कहे, वो के क्यों नहीं कहता? हम कहते तो पर्चे कटवाने पे आ जाता है। तेरा मुर्शिद हक वो कहता है अदल करे थे बख्शे जावड़ मैं वर्गे मुंह काले हूँ। नहीं तो वो जो फरमाई अदल करे थे बख्शे जावड़ मैं वर्गे मुंह काले हूँ। तू दो मिसरे लगा लेता है पहले वाले, अगले क्यों नहीं पढ़ता? तेरा हक बाहू कहता है जन्नत वैसन ऐश करेसन इल्लल मवद्दत वाले हूँ। बिन हुब हैदर ना जन्नत मिलसी, क्या सौर है क्या साल है। आप बोलो हैदर हैदर हैदर। जाग गए, मेरा मजहब किरदार पे है। कोई ये ना कहे इधर उधर की बातें करके नारे लगवा के चला गया। मजहब साबित करूं अपना। कोई सवाल करे, 14 को तुम मानते हो, साहिब किरदार मानते हो, शिया मानते रहो। शिया मजहब की बुनियाद किरदार है। इन 14 के अलावा किसी को तुमने किरदार के साथ माना तो साबित कर, फिर शिया मजहब हुआ। दावा है कि माना किरदार की वजह से, छोड़ा किरदार की वजह से। खोल कुरान, कुरान में एक मियां एक बीवी, एक शौहर एक बीवी, बीवी आसिया शौहर फिरौन। हमने तो
कभी नहीं कहा फिरौन को कुछ ना कहो, आसिया का शौहर है। या आसिया को नहीं मानना, फिरौन की बीवी है। शिया बच्चे को खड़ा कर, उससे कहे आसिया, वो कहता सलाम है। उससे कहा फिरौन, भाई तो सब वाट रखी होंगी ना। और ये बड़ा इतराज है लोगों को, मिंबर पे आ जाने तो लानता पान देना। मेरा मजहब कच्ची पक्की रोटी का मजहब नहीं, या अल्लाह के कुरान का नाम या 14 के फरमान का नाम। शिया ना अपनी मर्जी से किसी पे लानत करते, ना अपनी मर्जी से किसी पे सलाम करते। जिसे कुरान का लानत उस पे लानत, जिसे कुरान का सलाम। ये मेरा मजहब है और मैं जिम्मेदारी से बात करूं। फिरौन सारे आखिरी लानत, मैं कभी सोचे कि फिरौन तो लानत क्यों है? अल्लाह को नहीं मंदा, वो तो बड़ी बैठाई। नहीं, पिंडी का समझदार मजमा, मेरे वाजिब एहतराम उलमा तशरीफ फरमान, बुजुर्ग पढ़े लिखे तशरीफ। फिर कासिम शाह जी, हर बंदे से सवाल है, पे लानत तो कर दी, फिरौन पे लानत क्यों है? फिरौन पे लानत इसलिए है जो नहीं था वो बन बैठा। सलामत है, चलिए साहब, अभी भी बंदे बात नहीं समझे मेरी। ना ये मेरा मजहब है। अब कुरान के साथ रक्सी या मजहब का उसूल, ना अपनी मर्जी से लानत, ना अपनी मर्जी से सलाम। फिरौन पे लानत, जो नहीं था बन बैठा। शिया भी हर किसी पे लानत नहीं करते। शिया मजहब में भी लानती होता ही वो है जो ना हो और बन बैठे। यार बंदे परेशान क्यों बैठे अपना मजहब सुनते हुए? हकीकत रखी है, कुरान खोल, जो ना हो। अब बंदा कह दी शैतान, अल्लाह ने कदू लानत पाई फिरौन पे। कुरान निशानी देता है और कहता है तफक्कर कर, शैतान पे भी लानत इसलिए आबिद नहीं था, बना हुआ था। शिया मजहब में भी लानती होता ही वो है जो ना हो। याद चुप होते हैरत है, यानी शिया मजहब में जो घबराए बैठे हो, मैं कह देता हूं अल्लाह ना हो बन बैठे। शिया मजहब में लानती है, नबी ना हो बन बैठे। शिया मजहब में लानती है, इमाम ना हो बन बैठे। शिया मजहब में लानती है, सैयद ना हो। कोई बैठा यार जिसे बात समझ में आ रही? मैं शिया मजहब दे के जा रहा हूं, सैयद ना हो, सैयद ना। थोड़े समझन सलाम है, मैं ना ही कोई नहीं लिया, मैं सिर्फ ना आखे। अभी तो लोगों को आपकी समझ पे पता नहीं चला लोगों को कि किस मयार पे, वरना समझने पे भी पर्चा होता। इमाम हुसैन सलामत रखे, वो एक मौलवी साहब थे, डीपीओ को लगे गए, पंजाबी समझ लेंगे उसने, तो हल्की फुल्की जरा रौनक लगी रहे थोड़ी। वो डीपीओ साहब के पास चले गए, मौलवी साहब क्यों बोला, उन्होंने जाकर उन्होंने कहा जी मजलिस में बात करवा दो। उनको वजह, उन्होंने कहा ये मेंबर पे आते हो तो अच्छा पूरा सबको कहते हैं, बस होनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, उनका हक है, अलबत्ता मैं जाकर देखता हूँ, अगर तो कोई गड़बड़ हुई तो बंद कर दूंगा। वो कहीं बाहर खड़े होकर सुन के चले गए ऐसे। उन जाकर कुछ भी नहीं हुआ कि तो वो एक बंदा खड़ा था, वो पहले कुछ फजाइल पढ़ता रहा, लोग नारे लगाते रहे, फिर वो रो रो के चले गए। बात तो कोई नहीं हुई, मौलवी समझ आप। उन्हें आखिर किते किते हंसिया कहता आप 2-3 जगह थे, कहते उठे ही काम पे आ गए। समझ है कि नहीं? नहीं सैयद ना हो, आज जाए सैयद, इधर इधर कोई आ जाए,
सैयद ना हो, मेरा दावा है, दलील रखने लगा। कोई हिंदू आ जाए, मौलवी साहब से कहे जी मुझे कलमा पढ़ाइए, वो कहे जी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ लिया, क्या बना? ये है यकीन कलमा मोहम्मद पर। इसलिए आज तक शिया मिंबर पे किसी कलमा को काफिर नहीं कहा गया, क्योंकि हमें मोहम्मद के कलमे पे यकीन है। और हमें काफिर इसलिए कहते ही नहीं, यकीन है नबी के कलमे पर, तकलीफ है अली के कलमे पर। उन्हें कहा जी वो मैंने कलमा पढ़ लिया, उठू निकल आया जी, तो वो नाम आप ही को मेरा रख दें, मैं तो हिंदू था। मौलवी साहब ने सोच सोच के नाम रखा, अल्लाह रखा, ये मैं जान के रखे जिन्हों कोई ना रखे, ये पिछले चुप अगे मैनू अल्लाह रखे, तो जो है कि नहीं, फिर वो अल्लाह रखा सा, बड़ी खुशी से चले गए। अगले दिन उसी मस्जिद वाली गली में वो अल्लाह रखा घूम रहा था, जिसे सैयदना याद है, दलील रखने लगा। फितरत ये है, पुराने लोग हो ना, नया बंदा देखे तो नाम पता पूछते, जैसे आधे मजमे ने कोनी मार के ये देखा है कौन है, ऐसी होता है ना जी। नवा बंदा जाके देखो, वो पुराना बंदा था, उसने पूछा, उसने कहा जी आपको देखा नहीं कहीं, आपका नाम क्या है? सीधा सर होकर कहता सैयद अल्लाह रखा शाह। आप सारे हाथ पड़े, उस मौलवी को गुस्सा चढ़ गया जिसने कलमा पढ़ाया, उसने कहा ये सैयद नहीं है। मैंने कहा सरकार क्यों? कल आपने कलमा पढ़ाया, नाम अल्लाह रखा है, आज वो सैयद कह रहे कलमा पढ़ के अपने आप को, तो आपको गुस्सा क्या? कहा हो नहीं सकता। मैंने कहा वजह? कहा कल तक इंडिया में कम वक्त बुत पूज रहा था, आज कलमा पढ़ के सैयद कैसे हो गया? तो मैंने कहा गैरतमंद बन के फैसला करना, जब इंडिया के बुतों के पुजारी कलमा पढ़ के सैयद नहीं हो सकते, तो मक्के के बुतों के पुजारी कलमा पढ़ के सैयद अल्लाह कैसे बन? सलामत हो, आबाद हो, शाद रहो, जिसे बात समझ में। सारे बोलो अली फिरौन पे लाने समझ आई? आसिया पे सलाम क्यों है? नहीं, ये सवाल और किसी से नहीं होता, ये शियों के बच्चों से पूछते हैं। मजलिस से जानते हो की 10 दिन आसिया पे सलाम क्यों है? कभी मोमिना है, कलमा निकाल के ला किसी किताब से। तू कहता जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर होता है, तो आसिया का कलमा दिखा, हमारी अपनी किताब से कोई दिखाए जी कलमा नहीं पढ़ा, लिखेगा ही नहीं, तो मोमिना क्यों? और किसी रावी ने नहीं कहा, अल्लाह ने अपने कुरान में कहा उसे मोमिना, तो अब उसमें सलाम क्यों? जी मोमिना है तो मोमिना क्यों? काजी काम ऐसा कर बैठी, किरदार बड़ा अच्छा था, अल्लाह ने कलमा सुनना गवारा ही नहीं किया। तो मैंने कहा आसिया ने किया क्या था कि अल्लाह ने कलमे के बगैर मोमिना बना दिया। का दरअसल आसिया एक नबी पाल बैठी थी, आसिया एक नबी पाल बैठी थी, आसिया एक नबी पाल। तो मैंने कहा गैरतमंद बन के फैसला कर, कुरान कहता जो नबी पाले वो काफिर नहीं होता। या थोड़ा जुमला बजान तो सद के जाओ, खत्म। जिसे माना किरदार की वजह से, ये मजहब है मेरा, जिसे छोड़ा किरदार कामिल हो। अब मेरा जिगर है, आप सारे इतने, मेरा मजहब है, मैं ठोक बजा के पढ़ूंगा और कुरान से बात को साबित करके दिखाए। अपना मजहब निकालो ऐसे जैसे मैं निकाल रहा हूं, किरदार कामिल हो।
खुदा की बीवी को सलाम। ना ना जुमला पूरा सुनो, फिर देखते हो किसका जिगर है बोलने का। किरदार कामिल हो तो झूठे खुदा की बीवी को सलाम, किरदार अच्छा ना हो तो सच्चे नबी की जाए जहन्नम। मेरे पीछे जो बैठे हो, नू सच्चा नहीं था। मैं जनाबे नू की बीवी की बात करूं। हे छुट्टे आयता ने सूरह तहरीम में, और खैर से नू की बीवी के हिस्से में 10 नंबरी आई है। तुम समझ गया ना जी। जनाबे नू आसिया मोमिना है, सूरह तहरीम 11 नंबर आयत में। इसी सूरह में 10 नंबर आयत में राबिया जनाबे नू की बीवी, अल्लाह कहते हैं काफिरा और कयामत से पहले जहन्नमी। जेड़ा बंदा ये गाल समझा सरकार, खाता पहले ही चला गया जहन्नम में। जानते क्यों जहन्नम में? गुस्ताख थी नबी की। यार शिया सुन, कुरान न शिया न सुन्नी है, कुरान तो कुरान है ना। गुस्ताख थी, पहली गुस्ताखी। नबी बना रहे थे कश्ती, वो 40 साल या 200 साल जो भी रिवायत है वो बनाते रहे। उम्मत घर आती, आगे थके पे उसे हैरान हो यार, तवज्जो नहीं फरमाई आप। उम्मत आती दरवाजे पे, दस्तक देती, तवज्जो, दस्तक खत्म हो गई बात, तो दस्तक देगी, दरवाजा खोलती, वो कहते अल्लाह का नबी खा रहा है। आगे से बकवास करके कहती बूढ़े का दिमाग खराब हो, कश्तियां बढ़ाई जा रहे हैं। बूढ़े का दिमाग काम नहीं करता, बूढ़े का दिमाग काम नहीं करता, बूढ़े का दिमाग काम नहीं करता, बूढ़े का दिमाग काम नहीं। आप चुप कर गए हैं। अल्लाह ने कयामत से पहले जहन्नम में डाल दिया, तो कुरान पढ़ के फैसला कर। जो नू नबी के दिमाग पे शक करे वो तो कयामत से पहले जहन्नमी है। जो मोहम्मद के दिमाग पे शक करे वो रजी अल्लाह कैसे हो जाता है? कोई बैठा है मेरे साथ? बस आखिरी जुमला जी में पाबंदियां लग रही हैं कलाकारी पे और मस्जिद ज़रात है कि तो हुसैन अली नहीं बोलना। एक पैगाम है लोगों तक पहुंचे, बिहारी वाले बैठे और पाकिस्तान मामा के पुत्र बैठे, ना मस्त कलंदा अली अली ललकार के बोलो अली अली ललकार के बोलो अली अली मुझे माने सिखाया अली अली मुझे में पिलाया अली अली नसीर पुकारे अली अली तबूर पुकारे अली अली नबियों का नासा अली अली मैं गुप्ता बोलो अली अली काबे का काबा अली अली काबे का लकीना अली अली मस्त कलंदा अली अली तलाक ले बोलो अली अली नाबितले बोलो अली नाबिल के बोलो अली ललकार के बोलो अली नजोर से बोलो अली मस्त कलंदा अली बोलो हाथ बोला बोला ईमान जो बंदा बोलेगा सकेगा सबका वो घर बना जाएगा इलाहिया पूरी ताकत से बोलो या सारा तालुस है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सारा तालुस है लब्बैक या हुसैन। बोलो हाँ बोला बोला ईमान पूरी ताकत से बोलो या सलामत 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 आबाद और शाद रहो। बस आखिरी जुमला, मतलब समझ में आ गया? इससे आगे देखना, तफसील में तो नहीं जानी ना। किरदार शिया मजहब की बुनियाद, आपके इल्म को आपकी तालिब इल्म
आपकी खिताबत को करोड़ों सलाम। इमाम हुसैन सलामत रखे। तालिब इल्म, छोटा सा तालिब इल्म, शिया मजहब, बुनियाद किरदार। जुमला है, कहते हुए डर रहा हूं, इस वजह से नहीं कि कोई सुने, वो सुनाने के लिए तो पढ़ते हैं। आप अनसुनी ना करना, थोड़ी चुप तो डर पे लगता है। बल्कि ओ बंदा आ गए तो गई मेरी मेहनत। कुरान से दलील है जी, एक तारीख से दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। हम जिसे मानते हैं किरदार, जिसे छोड़ते हैं किरदार कामिल है, तो आसिया को सलाम। उलमा तशरीफ फरमाए जी, पहले दिन गर्क हो गई राबिया, अजय मैं पुत्र छाड़ दिता जरा नबी जो छड़ गया, तो जो है कि नहीं। मैं बस आखिरी जुमला दे रहा हूं, बात हो गया। पहले दिन तुमसे तवज्जो नहीं की थी। पहले दिन तूफान 6 महीने रहा है, पानी कश्ती में, कश्ती पानी में, यह चक्कर चलता था। कभी पानी ऊपर से आता था, कभी पानी के ऊपर कश्ती होती थी, बड़े खतरनाक हालात थे। ये पहले दिन ही गर्क हो गए, पहले दिन बुड़ गई, पहले दिन। आप चुप करके मैं बार बार जुमला अल्लाह करे पहुंचा सकूं। पहले दिन पिंडी वालों, वो जाकिर कहते हैं ये जुमला तुसान ना सुने मेरे कत्ल बराबर जुर्म है, इस तू भी बड्डा को जुर्म है तो वो हो जाना फिर अगर ये जाया कर गए। मैं तारीख का लहू निचोड़ के आपकी छोलियों में डालने लगा। पहले दिन गर्क, पहले दिन। आप चुप करके मुझसे रहने गया, मेरे अल्लाह पानी जो महीनों तैरता रहा है, इसे पहले दिन गर्क कर दिया। क्या चाहता था? मैंने कहा मेरी चाहत की औकात क्या, तेरी कुदरत के आगे। दिल में गुस्सा बड़ा था, नबी की गुस्ताख, नबी के दिमाग पे शक करने वाली, हुज्जत को सच्चा ना मानने वाली। पानी जो तैरता रहा है 4-6 महीने, इसे भी गोते आते, इसे भी समझ आती नबी सच्चा है, नू सच्चा है। कोई माफी का कोई मौका, कोई एक आधा दफा, कोई गोते 2-4, कोई आओ बचाओ की आवाजें। पहले दिन घर कर दिया। पिंडी वालों तुम जानो, तुम्हारी समाज का मयार जाने। फराज जुमला दे रहा है। मैंने कहा या अल्लाह पहले दिन घर करती, 2-4-6 महीने पानी में रहती, इसकी अकल टिकाने आती। अजब नहीं, अल्लाह की आवाज है। फराज तू मेरे मिजान अदल से वाकिफ नहीं है। अगर ये 6 महीने पानी में रहती, पानी उतरता, लाश मिल जाती, लाश मिलती तो खबर बनती, खबर बनती तो मजावरी शुरू हो जाती। मुझे अल्लाह का फैसला है, मेरे जिस भी नबी की जो भी बीवी गुस्ताख होगी, कयामत तक न लाश मिलेगी न कब्र का निशान मिलेगा। रसूल को सताए वो सहाबी, जो आले रसूल को सताए ये वो किसका है? सहाबी, जो बागे फतक लूट कर खाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। अरे अकलमंद कभी खूबी को खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। आ तारीख करबला के माथे पे लिखी हुई है, कायनात की। और ने रास्ता रोका, 9 लाख में से निकला। कभी किसी ने मोड़ के देखा है होर को? किस कबीले से, कितनी देर से उस लश्कर में थे, कहां से आए, कब शामिल हुए? हमने सिर्फ होर को अलैहिस्सलाम का। 9 लाख पे लानत करने वाले, ऐन वक्त पे आने वाले होर को अलैहिस्सलाम कह रहे। अब बंदे पूछते क्या मयार है जी आपके यहाँ किरदार का, कि साबे किरदार किसे माना जाए? हुसैन करबला में बता के गए। और ने रास्ता रोका, हुसैन की आवाज आई तेरी माँ तेरे गम में रोए। 4 कदम हट के कहते मैं भी आपकी माँ का नाम ले सकता था, पर होर की मजबूरी, होर बेवजू खड़ा है।
माफी मांगने आया। हुसैन ने करबला में बताया है कि साहिब किरदार किसे मानना है। मैं नतीजा दे लूंगा जी, फिर जी भर के मसाइब पढ़ते, अगले साल वही रोएगा ना जो रहेगा। और हुसैन ने बताया क्या, जब आके कहा ना मौला क्या मेरा जुर्म माफी के काबिल है, किस बात पे माफी मिली हुर को? शब्बीर ने कंधों से पकड़ के उठा के माथा चूम के कहा तुझे उसी दिन माफ किया था जब तूने मां ज़हरा का हया किया था। ये है मेरा मजहब। अल्लाह इन उठती आवाजों पर रहम करे। सादिक मौला की दुआ लगे आपको। हुसैन बता के गए हैं साहिब किरदार सिर्फ वो है जो सैयदा का हया करे। आज जनाजा उठने वाला है ना, आज 2 जनाजे हैं। एक 11 हिजरी का था, आज 28 सफर है ना। रसूल अल्लाह का जनाजा उठा, ऐसे किबला जी, रसूल अल्लाह का जनाजा उठा, तू जनाजे को रो रहा है। आज से ठीक 4 दिन के बाद दरबार में सवाली बन के खड़ी होगी। हाय करके रो यार, हाय करके रो। जानते हो बाप के बाद यतीमी क्या होती है? बाप के बाद कितनी गरीब हुई हुसैन की मां। रसूल अल्लाह के जनाजा उठने के 4 दिन के बाद कितनी गरीब हुई। जानते हो गुर्बत सैयदा की पहला जुमला गुर्बत का है, अल्लाह ना करे किसी बेटी के सर से बाप का साया उठे। इतनी गरीब हो गई ये दरबार में बच्चों के सर पे हाथ रख के अल्लाह की तौहीद की गवाह बनने वाली कह रही थी मुझे अल्लाह की कसम मैंने झूठ कभी नहीं बोला। हाय करके रोया करो, हाय करके रोया करो। जी मैं बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन जिंदगी करे, मातमी है, अज़ादार है। इमाम हुसैन औलाद का सुख देखना नसीब फरमा रहे हैं। मां कितनी भी मजबूर हो गए पुत्रा की कसम नहीं चेंदी। हक ना देते, हक ना देते, शिया तड़प के ना रोते। जानते हो किस बात पे रोते? लोग कहते दरबार से वापस आई तो कमर झुकी हुई। कितनी उम्र थी जितनी हुसैन के लिए अकबर की करबला में थी। सर सफेद हो गया। बाप के बाद दरबार से वापसी का ये आलम। किबला तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ मौला इनका साया हम जैसे तालिब इल्मों के सर पे सलामत रखे। शहंशाह इनकी जबान में कलाम में मजीद असर अता फरमाए। मैं आयतुल्लाह जाफर शुस्तरी का एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने मसाइब की तारीख निचोड़ के रखी। कहा सिर्फ कमर नहीं झुकी, सिर्फ बाल सफेद नहीं हुए। दरबार से मोहम्मद की बेटी वापस आई तो ज़हरा का चेहरा बड़ा जख्मी था। मोतबर नाम है शायरी में हसैन अकबर साहब। उनका एक शेर है, कलम नूर से रुखसारे हूर पे लिखे तो हक अदा नहीं होता। फरमाते थे बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते। सादर
भी थी, हवा के झोंके ने जख्मों से चादर हटाई, सामने हसन खड़ा था। इससे पहले जख्म देखे ज़हरा ने चादर संभालने की कोशिश की, हाथ रख के कहते मुझसे न छुपाया कर, मेरे सामने तो मारते रहे। जानते हो, जब तेरी आका दादी वापस आई, बस एक हिस्सा हो गए जनाब सैयदा के, और जितने रोने आते हो ना हुसैन, अव्वल तो आते इसी नीयत से हो। मैंने कभी नहीं कहा पत्थर दिल कांड कर बवे, इधर पत्थर का काम ही नहीं है ना, यहाँ वही है जिसके सीने में खबर है। वरना अगर किसी ने तजर्बा भी करना है ना, उसे कहा पत्थर रख, शबीर की गुर्बत की कसम वो फट जाएगा। इलामा नक्कन साहब का जुमला फरमाते हैं, जब मोमिन आता है ना, मसाइब शुरू होते हैं, तो सैयदा के हाथ में रुमाल होता है। तुम्हारे आंसू इतने कीमती हैं, ये ज़हरा के हुसैन के जख्मों का मरहम है, और हुसैन के जख्मों का मरहम लेने आती है। इसलिए कोशिश किया कर एक आंसू जरूर निकले, तेरी आंख के आगे से ज़हरा खाली ना जाए। शियो, इससे बड़ी भी गुर्बत है कि हुसैन की माँ को हुसैन के जख्मों का मरहम लेने के लिए मर्दों के मजमे में आना पड़ता है। जब वापस आई है ना मदीने, तेरी मेरी आकाज़ादी शाम से, बस मैं मकसद पे आऊं, नाना के रोजे से उठी, भाई की लहद पे आई, नाना को हाल सुनाया। बेटियों वाले बैठे हो, कभी अपने पर्दादारों से कहना, जाके तजर्बे के तौर पे पूछना जो जुमला कह रहा हूं, बेटी दुखी अल्लाह ना करे किसी की हो, अल्लाह ना करे, दुआ कर रहा हूं सैयदों के, मौला किसी की बेटी दुख ना दे। लेकिन अगर कोई दुखी हो ना, बाप मिले ना, बाप तो छुपा जाती है। जाफर सही, बाप मिले, भाई मिले ना, तो दबे छुपे लफ्जों में कोई तकलीफ बताती है, क्योंकि बहन भाइयों का प्यार ऐसा होता है। लेकिन कभी पर्देदारों से पूछना, दुखी बेटी को तन्हाई में मां मिल जाए। 100 साल पहले सैयद अली शाह इमाम ज़मा का मोहर याफ्ता ज़ाकिर है, शायर है, उन्होंने कम से कम 100 साल पहले लिखा, जेड़ा उजड़ के वापस वाल आई है, गल लगी है ज़ैनब मां दे, रो रो के कहती थी, मैं अरब दे कुल बाजार दिखे तेने पुत्र अब्बास दे बाद। कबर सीने से लगा के कहती है, मां एक दरबार गई थी, 95 दिन बाद तू नाना के पास चली गई, आ देख ज़ैनब जिंदान निभा के जिंदा आई है। बस इतना कहना था, कब्रे ज़हरा से आवाज, तेरे जिंदा रहने में मेरे मरने में फर्क है। अम्मा क्या फर्क है? कहा जब तू खुतबा पढ़ती थी कोई बोलता नहीं था, जब मैं पढ़ती थी कोई सुनता नहीं था। बच गया दीन, पर उसको बचाने के वास्ते आज फिर ज़हरा का एक बेटा मारा गया। काबू दे देगा जी? अच्छा, मैं ज्यादा तवील नहीं, ज़हमत ना हुआ, लेकिन जिसके घर में जनाजा है ना, वो पुरसा लेने के लिए शरीफ तरीन इमाम बेटा रसूल का, जिगर बतूल का, मैंने बड़े करीब से शुरू किया ताकि ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। मैं आप तो कमी है, मैं इंतजार उन्हें नहीं करवाना चाहता जो जनाजे के वारिस है।
मैं इतना पढ़ूंगा कि तू गिरिया करके फुर्सा जरूर दे, और चौक में बैठ के ज्यादा रोया कर। काश कोई शाम का ऐसा चौक होता जिसमें अज़ादार रो के फुर्सा देते। किस्मत अली की बेटी की 2.5 लाख बेगैरतों के हुजूम में देखती थी, कोई कहे तेरे हुसैन के बड़े अरमान है। जोधा के खारा रोजे से जहर मदीने आ गया, किताबों में नाम लिखा है हिला हिला। 9 दफा पहले मिल चुका जहर। फिरौन शाम ने जहां से मंगवाया उसे पैगाम दिया कि जहर वो भेज, पहले 9 दफा दिया, असर नहीं करता। जानते उसने जुमला क्या लिखा था? उसने कहा अगर इस जहर से भी हसन न मरा मैं उसे अल्लाह मान लूंगा। हाय कर हाय कर हाय कर हाय करते हो मैं पढ़ता हूं। समंदर में डालो 70 पुष्त तक मछली पैदा नहीं होगी तो जहर का असर रहेगा। 1 लाख दिरहम पे यजीद की निकाह के लालच में बेच गई। बेटी है अशस बिन कैस कंदी। ये वो है जिसने सफीन में अली को धोखा दिया। इसी जोधा का भाई है मोहम्मद बिन अशस बिन कैस कंदी। बहन ने हसन को जहर दिया। भाई ने उस वक्त हुसैन को तमाचा मारा जब गरीब जीन छोड़ रहा था। मलौना बड़े मौके के इंतजार में थी, रोजे की हालत में आए, गर्मी का मौसम था। जोधा मुझे अफ्तार करना है। इसे मौका मिला, इसने दूध में वो तिनका डाला, इमाम के सामने आया। जैसे इमाम के हाथों पे आया, इमाम ने जाम को देखा, फिर जोधा को देखे कि देख क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? कहती मौला अफ्तार का वक्त है, आप दूध पीजिए, रोजा अफ्तार कीजिए। देख कहते हैं पी मैं लूंगा, याद रख मेरे छोटे छोटे मासूम हैं। बार बार इसरार करती रही। इमाम की आवाज रिदन पे खजाए ही वो तस्लीमन बेअमर इन्ना लिल्लाह कह के एक घूंट भरा, जाम जमीन पे बाद में आया, जिगर पे हाथ पहले आ गया। मौलाना अपनी तसल्ली के लिए कहते मौला कुछ और पीजिए, नकाहत थी रोजे की वजह से। उठते उठते इमाम कहते जोधा तेरा काम इसी से हो जाएगा। सखी अपने घर आए, दरवाजे पे ऐसे थे जैसे नमाजी तो शाहद। बीबी ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा मुझे जहर मिल गई है। मेरा बिस्तर लगा, बिस्तर पे इमाम आए, मेरा कासिम कहाँ है? बीबी कासिम को लेके आई, सीने पे लेटाया। बच्चा तड़प के उठ के कहता अम्मा इतनी गर्म जगह, पिंडी वालों तुम्हारी मर्जी है, हाय करो या मातम करो। 3.5 साल के कासिम को इमाम ने करीब बुलाया। इमाम ने रुखसार नहीं चूमे। अब जिसने मातम करना है मैं सिर्फ लफ्ज भेज सकता हूँ। 3.5 साल के कासिम के जोड़ चूमने शुरू किए। बीबी तड़प के कहती है मौला कासिम के जोड़ क्यों चूम रहे? रो के कहते हैं फरवा घोड़ों के सोम बड़े सख्त होते। आपकी बहनों को खबर करती हूँ। कहा नहीं कासिम को भेज। मौला 3.5 साल का क्या खबर देगा? कैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसका हाल ही ऐसा बनाऊंगा। गिरेबान चाकी आस्तीन ने उल्टी पैरों से नाला इंसान में मिट्टी। जा फुफी के दरवाजे पर, तुझे देख के समझ जाएगी कुछ बताना नहीं पड़ेगा। कासिम चलता आगे था, देखता पीछे था, और मुड़ मुड़ के देख के कहता था बाबा मेरा इंतजार करोगे ना? मातम कर दिया, तेरी मर्जी की बात। इससे अच्छा मुकद्दर कोई नहीं जिसमें शबीर का गम लिखा गया है। फुफी के दरवाजे पे आया, दरवाजा बीबी ने खोला, अंधेरा था। कासिम सामने खड़ा है। बीबी की आवाज है अम्मा फिजा चिराग ले आ। अल्लाह जाने किसका यतीम सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे आ गया। बीबी चिराग लेके आई, देख के कहती है मैं उजड़ गई, ये तो मेरा कासिम है। तेरा हाल यतीम वाला क्यों है? रो के कहता है फूफी अम्मा पापा को जहर मिल गई। 18 बनी हाशिम लेके आए।
जाकरीन पढ़ते हैं कि मौला ने कहा था सांस लो, कोई मैं उन जाकरीन में नहीं हूं, आपका क्रिया हो रहा है बस। लोग कहते हैं जाकरीन पढ़ते ना, मौला ने कहा कि ये तश्त छुपा, ज़ैनब मेरे जिगर के टुकड़े बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने किबला एक बड़े जय्यद आलिम दीन से एक जुमला सुना, और उनका पढ़ते हैं जाकरीन, रिवायत से इनकार नहीं करता, लेकिन उनका जो रिवायत मैंने पढ़ी थी ना, उसमें यह था कि अली की बेटी उस वक्त आई जब हुसैन हसन को खून की उल्टी आ रही थी, जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, जो अपने घर नहीं चलती वो तेज कदमों से आई, हाथों का किटोरा बनाया, हसन के जिगर के टुकड़े हाथों पे लेके कहती मैं जुम्मा ज़हरा बन के। सारी औलाद अली आ गई, हुसैन मैं मौजूद हूँ, आलिया मैं मौजूद हूँ, उम्मे कुलसूम भाई मैं भी हूँ, रुकैया का है तेरे पैरों की तलियां चूम रही। सारी औलाद अली को देखा, हसन देख के कहते हुसैन, अब्बास को पता नहीं चला। हुसैन कहते आया तो साथ था, दरवाजे पर रुका है, उससे पूछ क्यों रुका है, तुझसे कोई पर्दा है। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, सईद मोहसिन नकवी फरमाते जैसे हुसैन आया ना, अब्बास कभी इस दहलीज से टक्कर मारे, कभी इस दरवाजे से टक्कर मारे। शबीर कहते हुआ क्या है, काली की बेटियां मातम कर रही है, उनके बाल खुले हुए हैं, अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती, अली की बेटियों का खुलस। बस खत्म हो गई बात। सारी औलाद आई, बीबी फरवा को ताबीज दिया, कासिम को बांध दे, जरूरत पे खोलना। हुसैन हाथ ला, हुसैन ने हाथ ला, कासिम का हाथ रख के कहते हैं हुसैन मेरे कासिम को सवाल करने की आदत को। अकबर के उतरे कपड़े पीछे पहना तो रहेगा, मैं राजी हूं। शबीर तड़प कहते क्यों अकबर के उतरे, मैं अकबर से ज्यादा प्यार करूंगा। बीबी आलिया को बुलाया, सबका हाथ हुसैन के हाथ में, बीबी आलिया को बुलाया, हुसैन का हाथ आलिया के हाथ में रख के कहते सारी औलाद तेरे हवाले, मेरा शबीर तेरे हवाले है। बस इतना देखना था। या अब्बास ने रोना शुरू किया, गाजी तू क्यों रो रहा है, का सबको इसके हवाले किया। अब्बास के किसको हवाले करके जा रहा है, का अपना हाथ दे। अब्बास ने हाथ दिया, आलिया का हाथ रख के कहते अब्बास अली की औलाद तेरे हवाले। अब्बास अली की औलाद, हसन की आंखें बंद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन को गुस्ल भी मिला, हसन को कफन भी मिला, बहनों ने मातम भी किया। मैं कहूँ मौला आप खुश नसीब है, आपको कफन मिला, आपको गुस्ल मिला, आपकी बहनों ने मातम किया। और किस्मत हुसैन की, ना गुस्ल मिला ना कफन मिला, बहनें मातम करती थी। शेमर ताजियान मातम है।